लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था, मैं तैयार होकर आ गई थी और फ़ोटो वीडियो शूट कर रही थी। उधर एकलव्य और शुभु पूजा की लिए तैयारी करके बैठे हुए थे। तो अब हम दिवाली की पूजा के लिए बैठ गए हैं। शुभु अपनी शैतानी करने के लिए पूरा तत्पर है और यहाँ पर हम कुछ बातें कर रहे हैं जिस पर बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी। जय लक्ष्मी माता की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है और अभी बच्चों को टीका लगाया गया है, फिर उसके बाद मुझे टीका लगाया जाएगा। दिया जोत बत्ती सब कुछ हमने कर ली है। लक्ष्मी माता को प्रसाद भी चढ़ा दिया है मिठाई का। और एकलव्य और शुभु से कहा जा रहा है कि मेरे भी टीका लगाओ। दोनों ने टीका लगाने के लिए हल्का सा टीका लगाया। शुभु ने थोड़ा सा, अभी बच्चे हैं सिखा रहे हैं, सीख जाएंगे। तो बस अब हमारी लक्ष्मी माता की पूजा काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में दिखा रही हूँ। और देवी माँ के फ़ोटो की तरफ आपको शायद नहीं दिखाया है, पहले ही मैंने डाल दिया था जब मैंने तैयारी करी हुई थी। तो अब ये टीका पूछ रहे हैं लग गया है कि नहीं लग गया है, तो मैंने कहा हल्का सा लगा हुआ है, इसके बाद मैं टीका सही कर दूँगी। जय लक्ष्मी मैया की जय। जय लक्ष्मी मैया की जय। धनधान्य बढ़े, सुख समृद्धि आए, घर में तरक्की हो और सब तंदुरुस्त रहे। जय लक्ष्मी माता की जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप चल रहा है, जिसे हमने थोड़ी देर सुना, तो उसी को हम सुन रहे हैं, उसी का ध्यान लगाया जा रहा है। माता की जय हो। पूजा होने के बाद ये सारे दियों को अब हम पूरे घर में लगाएंगे। सबसे पहले बाहर जा रहे थे, लेकिन वापस लौटकर पहले पीछे का करके आएंगे। तो वहाँ पीछे के जो पोर्शन है जहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी है, तो वहाँ पूरे में दिए दिखाने हैं। उसके बाद वहाँ एक दिया रखा जाएगा। जब उसे रख देंगे तो उस वहाँ से आकर फिर उसके बाद बाहर का काम होगा, बाहर के दिए लगाए जाएंगे। अब सारे में दिया दिखा दिया है। अब ये लास्ट गेट की तरफ एक दिया रख देंगे, उसके बाद अंदर की तरफ आ जाएंगे। आ चुके हैं बाहर। बाहर के गेट पे सब जगह दिए की थाली दिखा दी जाएगी, जाके हर जगह रोशनी कर दी जाए। और ये मेरी रंगोली रखी हुई है, यहाँ पर भी मैंने दिया बाती कर लिया। अब ये सारे में चक्कर लगाए जाएंगे और हर जगह चक्कर लगाने के बाद फिर एक साथ सब जगह दिए रखे जाएंगे। इतनी देर में ही शुभ आ जाएगा। शुभ भी ये सब चीज़ें देख रहा है और एकलव्य तो अभी अपना अंदर है, वो तो थोड़ी देर में आएगा। उसको तो बस हर वक्त मोबाइल और कंप्यूटर इन सब चीज़ों की आदत बड़ी परेशानी हमें लगती है, पर क्या करें, बच्चे की थोड़ी सी आदत का सुधार उसी बच्चे में किया जा सकता है जो समझा सकें। वो थोड़ा कम समझ पाता है उस चीज़ को, वो लोग उसे लगता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। चलिए छोड़िए इस बात को। तो अब हम अपने पीछे के पोर्शन की तरफ आ गए हैं, बिल्कुल लास्ट में जहाँ एंड है वहाँ एक दिया रखेंगे।
इसके बाद यहाँ एक 3 शेड गैरेज बनी हुई है, तो अब एकलव्य आ जाएगा। तो ये हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अंधेरा ज़्यादा है, तो इसलिए मना भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ ये सब चीज़ दिखाने के बाद उसके बाद एक लास्ट में और दिया लगा देंगे। तो यहाँ बाइक रखी है इसलिए तो इधर नहीं रखेंगे, थोड़ा दूर रखेंगे। सब जगह दिखाने के बाद एक लास्ट में कॉर्नर की दीवार पर दिया रख दिया जाएगा। जब ये दिया रखने के बाद फिर पूरा बाहर की तरफ घूमते हुए आएंगे। तो यहाँ पूरे घर में ही हम इस तरीके से दिखाते हैं हर साल। तो ये कि उजाला हर जगह रोशनी पहुँचे, हर जगह लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद पहुँचे, इसी उम्मीद में हम पूरे घर में दिए दिखाते हैं। देखिए एकलव्य आ गया है और अपनी ही धुन में खड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो बाथरूम के बाहर का विंडो है वहाँ अभी लगाना है, तो थोड़ा सा दिया गर्म हो रहा था, बड़ी मुश्किल से पकड़ा जा रहा था, बहुत देर हो गई थी जलते हुए। तो अब इसे ठीक करने में लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर रख दिया जाएगा। देखिए मेरी रंगोली कितनी जगमगा रही है, और दिए लगने के बाद तो ये और ज़्यादा सुंदर हो गई है। इसमें हमने मोमबत्ती और दिए दोनों रखे हैं। अब एकलव्य का फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये क्या कहेगा देखिएगा। हैप्पी दिवाली कह दो एकलव्य। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पापा को भी कह दो, पापा को कह दो। ये कौन सी आँख हो रही है? एकलव्य तू भी कर दे पापा को। मैंने कहता ऐसे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आ गया। घर की पूजा करने के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर, और मंदिर में दिया जा रहा है प्रसाद। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम दीपावली का पूजन करके मंदिर में भी अपना जो दीपावली का प्रसाद है वो चढ़ाकर जा रहे हैं। और दीपावली बहुत अच्छी हुई क्योंकि इको फ्रेंडली तो हमने मनाई साथ ही साथ। आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा वीडियो में। क्यों? क्योंकि आज मुझे ज़्यादा नहीं बोलना। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है मेरा कश्मीरी लुक? मैं आज एक बिल्कुल कश्मीरन बन रही हूँ, और कश्मीरी लुक में देखकर पसंद कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है मेरा कश्मीरी लुक? आज मैं बनी हूँ कश्मीरन। मैंने पहना है शरारा। एकलव्य को बड़ी खुशी हो रही है आज दीपावली। मैंने बताया भी था आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ये इतना सारा बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है अब आप बताओ? नहीं अभी तो बोलना पड़ेगा ना फ्रेंड्स के सामने। तो शुभू के पापा की तरफ से हैप्पी दिवाली है या नहीं है? तो बोलो, कुछ बोलो। हाँ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और हम अब पूजा कर चुके हैं, मंदिर में भी दे चुके हैं प्रसाद। अब हम घर जा रहे हैं वापस लौट के। थोड़ा सा लाइटिंग देख कर जाएंगे, मजे करके जाएंगे थोड़ा सा। अभी आपको घुमा देते लाइटिंग। तो आपको भी दिखाते हैं कहाँ क्या लाइट हो रही है। वैसे बम वगैरह छोड़ रहे हैं, आवाज़ तो थोड़ी घबराहट सी लग रही है, लेकिन हाँ चलिए देखते हैं, थोड़ा सा घुमाते हुए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे यहाँ लाइटिंग, सब लोग अपना घूम रहे हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा
कितना प्यारा लग रहा है, सारी जगह इतनी सुंदर लग रही है, घूमने में मज़ा आ गया। दिवाली की रौनक देखने में ही मज़ा आता है। अब वो सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं कि एक दूसरे के घर जाना है, मिठाई लेकर जाना है। जाते हैं बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, लेकिन हम लोग अभी कम ही जा पाते हैं और सिर्फ हम अपनी फैमिली में अपनी इन लॉज़ हाउस भी जाते हैं। तो वहाँ आज हम नहीं गए क्योंकि वे इन लॉज़ ही हमारे घर आ गए थे, तो इसलिए आज हमने सिर्फ घूमने का प्लान बनाया और हमने सब जगह लाइटिंग ही लाइटिंग देखने का मन बना लिया था। इतना सुंदर मनोहर मौसम लग रहा था, आहा मज़ा आ गया कि दिवाली की वाकई में ही रौनक होती है। और ये दिवाली इसी तरीके से हर बार हर किसी के लिए खुशियाँ लेकर आए। पर इस कोरोना की वजह से भी थोड़ी सी डाउन लग रही है, पर इतनी भी डाउन नहीं है। सभी ने काफ़ी एंजॉय करा है। देखिए कितना अच्छा मौसम, कितनी अच्छी लाइटिंग, घर कितने प्यारे प्यारे सज रहे हैं। सब ने अपने अपने तरीके से अपने घरों को सजाया है। तो बस यही देखने में मज़ा आ गया और महसूस भी हो गया कि हाँ आज दिवाली है, सेलिब्रेट अच्छी हुई है। इको फ्रेंडली दिवाली ही अच्छी लगती है, बम वाली दिवाली होनी चाहिए क्योंकि त्यौहार है तो त्यौहार को त्यौहार की तरह भी दिखाई देना चाहिए, जैसा पहले से चला आ रहा था। अब उसे भी बैन कर दिया गया है क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है, पर थोड़ा बहुत तो ज़रूरत है। अगर सब कुछ शांत हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि कोई फेस्टिवल आया भी है। तो फेस्टिवल का पता लगने का भी एक अलग ही जुनून है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन लग रहा है। यहाँ पर देखिए अनार है, पता नहीं क्या है, कितना प्यारा लग रहा है, उसे देखकर ही खुशी हो रही है। तो बस अब हमारा ये लास्ट राउंड था, हम अपने घर की तरफ अब बढ़ रहे हैं और घर पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में ही घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद का तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी घर पहुंचने के बाद का, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ गए थे तो उनमें लग गई। बाकी मुझे आज की जो दिवाली है वो इतनी अच्छी लगी है, इतनी अच्छी लगी है कि मैं लाइटिंग देखकर ही खुश हो गई। मुझे बम वगैरह पसंद नहीं है, बजते हैं तो बहुत कानों में दर्द होता है, पर हाँ मुझे अच्छे लगते हैं लाइटिंग देखना, खाना पीना, मस्ती मज़ा, यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस हम घर की तरफ के लिए बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में ही बस घर पहुंच जाएंगे। ये लास्ट टाइम ही था क्योंकि काफ़ी देर से घूम रहे थे, तो बस अब ये हम पहुंचने वाले हैं। रास्ते में मन कर रहा था कि और देखें थोड़ी देर, पर ज़्यादा लेट होना भी ठीक नहीं है, रात ज़्यादा हो रही थी। अपने घर आ जाए, पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस हम पहुंचने ही वाले हैं, तो फिर मिलेंगे आपसे। आपको हमारी दिवाली कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगले दिन था गोवर्धन। गोवर्धन पर हमारे यहाँ कोई पूजा वगैरह नहीं होती है, सिर्फ मैंने कढ़ी और चावल बनाए थे। उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं पूरा दिन सोई थी। अब ये हमारे घर का रास्ता है और अब हम अपने घर की डेस्टिनेशन पॉइंट पर थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो रात के समय में भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इस तरीके से ही जगमगाहट बड़ी प्यारी लग रही है और देखकर ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी देर और रुक जाएं, पर क्या करें, मन नहीं मान रहा था, पर घर जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो अब हम अपने घर की तरफ मुड़ जाएंगे। घर की तरफ मुड़ने के बाद ही थोड़ी देर में बस घर पहुंच जाएंगे। मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रूट थोड़ी देर में आ जाएगा।
थोड़ा और लग रहा था कि एक बार और देख लें, इस वाली लाइटिंग को और देख लें, इस वाली लाइटिंग को और देख लें। तो मैं इसलिए लगातार अपनी वीडियो शूट करने में लग रही थी कि इस वाली लाइटिंग का, अब इस वाली का बिल्डिंग की लाइट को देख लेते हैं, फिर थोड़ी और आगे बढ़ेंगे फिर और देखेंगे। तो ये तो आदत ही बन गई थी, अच्छा लग रहा था इसलिए। तो अब रास्ते की तरफ बढ़ते हैं और घर पहुंचेंगे बस। तो आपको सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, और कल की गोवर्धन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अगली सुबह का वीडियो है गोवर्धन का। हमारे यहाँ गोवर्धन की कोई पूजा नहीं होती है, लेकिन एक त्यौहार के तौर पर मैं उस दिन या हर गोवर्धन पर मैं बनाती हूँ कढ़ी चावल। तो अभी मैं बना दिया है कढ़ी चावल मैंने, और सभी के लिए कढ़ी चावल बन चुके हैं। तो आप भी आ जाइए, कढ़ी चावल खा लीजिए। आज थोड़ा सुस्ती हो रही है क्योंकि दीपावली की जो पूरी तैयारी थी उसकी थकान अब नज़र आ रही है, जितना भी हमने काम किया था। तो इसीलिए आज का जो डे है वो थोड़ा सा सुस्त वाला है, सिर्फ खाने की तैयारी की है। आज मैंने कोई भी काम नहीं किया। हाँ, क्लोथ वॉश जरूर करे थे क्योंकि मेरी मशीन पूरी तरीके से फिल हो गई थी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि कम लग रही है मुझे। तो जितना ये पकेगी उतनी ही अच्छी बनेगी। और कढ़ी छोंकने का एक आसान सा ही तरीका होता है, मैं तो एक सिंपल से तरीके से ही छोंकती हूँ। साथ में बन रहे हैं चावल। वैसे तो अनकूट बनता है जिसमें सारी सब्जियां होती हैं, मिक्स होती हैं, उसी का भोग लगता है। तो जब बनना गोवर्धन की ही पूजा नहीं होती है तो इसलिए मुझे आती भी नहीं है सब्जी ज़्यादा, और थोड़ा कोशिश करूँगी तो बना लूँगी, लेकिन जब घर में भी हस्बैंड वगैरह को ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं इसलिए कढ़ी चावल ही बना रही हूँ। उन्हें कढ़ी चावल पसंद है। तो आप सभी को मेरी तरफ से गोवर्धन की शुभकामनाएं।